आज हम जिस फिल्म को देखने जा रहे हैं उसका नाम कुडम्बस्थान है। यह एक तमिल मूवी है। हम इस फिल्म की संक्षिप्त कहानी देखने वाले हैं। बिना ज्यादा समय गंवाए चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। नवीन और उसकी पत्नी वेनिला नीला, जिन्होंने 1 साल पहले भागकर शादी की थी, अब एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। नीला के परिवार द्वारा त्याग दिए जाने के बाद नवीन ही परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। वह अपने पिता पलानीचामी से वादा करता है कि वह घर का नवीनीकरण करेगा, अपनी मां को भारत भर की धार्मिक यात्रा के लिए पैसे देगा और नीला को यूपीएसएससी की तैयारी में सहायता करेगा। नवीन एक विज्ञापन एजेंसी में डिजाइनर है, लेकिन अपने क्लाइंट मणिकचंद के साथ हुई एक बहस के बाद वह और उसका दोस्त सिम्सन नौकरी खो देते हैं। नवीन अपने भाई बहन राजेंद्रन के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए अपनी नौकरी छूटने की बात छुपाता है। राजेंद्रन एक ताना मारने वाला और पैसे के पीछे भागने वाला व्यक्ति है, जो हमेशा नवीन को हारे हुए और गरीब होने के लिए चिढ़ाता है। नवीन नई नौकरी की तलाश शुरू करता है, जबकि सिम्सन उसे एक मोबाइल ऐप के जरिए 20,000 रुपये का लोन दिलाने में मदद करता है। हालांकि परिवार को सच पता चलने से पहले ही वह लोन चुका देता है। राजेंद्र नवीन के बॉस से मिलने की इच्छा जताता है, लेकिन नवीन अपनी नौकरी छूटने की बात छुपाने के लिए अपने पूर्व सहकर्मी बक्किया राज को मैनेजर का रूप धरने के लिए राजी करता है। इस चाल को बनाए रखने के लिए नवीन एक स्थानीय साहूकार से 1 लाख रुपये का लोन लेता है और अपनी पुरानी कार को गिरवी रख देता है। दुर्भाग्य से जिस नौकरी की उसे उम्मीद थी वह भी हाथ से निकल जाती है। पलानीचामी के ज्योतिषी उनके परिवार की समृद्धि बहाल करने के लिए दूसरी शादी की सलाह देते हैं। नवीन खर्चों का बोझ राजेंद्रन पर डाल देता है। हालांकि राजेंद्रन को नवीन की नौकरी छूटने का पता चल जाता है और वह सार्वजनिक रूप से नवीन को शर्मिंदा करता है। नवीन की मां उसे एक बेकरी खोलने में मदद करती है, लेकिन पास में एक और बड़ी बेकरी खुल जाती है, जिससे नवीन का व्यवसाय धीमा पड़ जाता है। इसी बीच नीला अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेती है। नवीन के कर्ज बढ़ते जाते हैं और राजेंद्रन उसकी हालत पर मजाक उड़ाता है। नवीन के कर्जदार उस पर हमला करते हैं, लेकिन पोन्नुचामी बीच बचाव करता है और नवीन को 15 दिनों में 3,15,000 रुपये चुकाने का आदेश देता है। नवीन और सिम्सन एक रियल एस्टेट डील के जरिए कमीशन कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डील फेल हो जाती है। इसी बीच राजेंद्रन शंघाई जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसका प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाता है। वह नौकरी छोड़ देता है और अपनी पत्नी अनिता के सामने रोता है, जिससे वह तलाक के इरादे पर पुनर्विचार करती है। यह दृश्य दर्शाता है कि साहस के साथ अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना ही सही मार्ग है। अनिता का राजेंद्रन को माफ करना यह दिखाता है कि माफी और समझदारी से रिश्तों को मजबूत बनाया जा सकता है। नवीन को उसका पूर्व बॉस मोहन राम उसकी पुरानी नौकरी पर वापस बुलाता है, जो नीला की सिफारिश पर होता है। नवीन नीला से नाराज होता है, लेकिन अंततः माफी मांगता है और नौकरी पर वापस लौटता है। वह अपने कर्ज चुकाने लगता है और अपने परिवार के प्रति अपने वादे पूरे करता है। हालांकि नीला के शब्द उसे परेशान करते हैं और वह कतर जाने की सोचता है, लेकिन जब नीला को प्रसव पीड़ा होती है तो वह उसे अस्पताल ले जाता है। रास्ते में नीला अपने ससुराल वालों के व्यवहार को लेकर गलतफहमियां दूर करती है और अनिता राजेंद्रन के रवैये पर बहस करती है। यह दृश्य पारिवारिक एकता की शक्ति को उजागर करता है, जहां गलतफहमियां दूर होती हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। नीला एक बच्ची को जन्म देती है और नवीन को हीरो बताती है। वह उसे रुकने के लिए कहती है और नवीन मान जाता है। अंत में नीला के माता पिता नवीन के परिवार से मिलते हैं। राजेंद्रन अनिता से माफी मांगता है और पलानीचामी अपनी पत्नी के साथ मतभेद सुलझाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष तो आएंगे, लेकिन अगर हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर चलें तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। पारिवारिक एकता, साहस और माफी जैसे मूल्य हमें न केवल मुश्किलों से लड़ने की ताकत देते हैं, बल्कि हमारे रिश्तों को भी
मजबूत बनाते हैं। मेरी तरफ से यह फिल्म बहुत ही सिफारिश योग्य है, इसे मिस मत करना। यह एक बेहतरीन पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए 4.25 है। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद।